स्नेक सेवर्स हैं, ऐसा सवाल भी जब हमारे पास आता है तो हमको जवाब देने में भी तकलीफ़ होती है। दोस्तों, सवाल जवाब ये एक ऐसी क्रिया है जिससे कई लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं, कई मिथ्स पे से पर्दा उठता है और ऐसे ही मिथ पे पर्दा उठाने के लिए हम एक बार फिर से टीम एजियन आपके सामने है सवाल जवाब का एक और संस्करण लेके। दोस्तों, वाइपर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो आपको ज़मीन पे भी मिलती है, पेड़ों पे भी मिलती है और वाटर मोकैसिन जो है वो पानी में भी रहते हैं। तो ये हर जगह दिखने वाली स्पीशीज़ है। लेकिन पेड़ों पे जो वाइपर्स दिखते हैं आर्बोरियल, ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। उनमें अंतर कर पाना बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, कलर भी उनका ग्रीन होता है। इसी चीज़ को लेके एक सवाल हमारे पास आया है दिनेश जामवाल जी का। वो पूछते हैं रेड टेल पिट वाइपर और बैम्बू पिट वाइपर। हालांकि दोनों में अंतर तो किया जा सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि देखते ही उनको समझ में आ जाए कि दोनों स्पीशीज़ में डिफरेंस क्या है। तो आप क्या बताना चाहेंगे मनोज जी? जी, जनरली दोनों अगर वाइपर्स को या बैम्बू पिट वाइपर या और रेड टेल वाइपर को डिफरेंशिएट करने का तरीका जो उसके नाम में ही छुपा हुआ है। अगर आपके सबसे पहले उसके टेल पे एक नज़र डालेंगे तो उसका टेल रेड से लेके ब्राउन से लेके एक लाइट कलर तक का, येलो तक का हो सकता है, ब्राउनिश टाइप में हो सकता है। बिल्कुल। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। अगर आप और क्लोजली उसे ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरी बात है उसके जो हेड का शेप है वो थोड़ा और आगे तक निकला हुआ है, ज़्यादा ओवल शेप में है। और तीसरा डिफरेंस आप इजीली अगर और जाते हैं क्लोज तो उनके स्केल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बैम्बू पिट वाइपर से थोड़े बड़े होते हैं। तो जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया, हेड शेप अगर आप सिर की तरफ से देखते हैं तो बैम्बू पिट वाइपर का सिर जो है वो ज़्यादा आपको एरो हेड के शेप में दिखेगा, और वहीं रेड टेल पिट वाइपर का जो सिर है वो ज़्यादा आपको ओवल के शेप में दिखेगा, और टेल तो खैर उसकी पहचान बताती ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के संस्करण का दूसरा और आखिरी सवाल ये है, अनिल डार्क जी ने ये सवाल पूछा है। वो पूछते हैं कि एक सांप की मौत हो गई और उसकी लाश को जला दिया गया, और जलने के 2 दिन बाद उसी जगह पे जिस जगह पे सांप को जलाया गया था, अनिल जी के पैर में कुछ चुभता है। अब वो सांप की हड्डी हो सकती है, उसका फैंग हो सकता है, वो शायद उनको डर है उस चीज़ का। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इससे मुझे हानि हो सकती है? जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर उनके पैर में चुभा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ और ही चुभा होगा। अगर बात की जाए सांप को जलाने के बाद, दोस्तों सांप के जो दांत है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो जलने के बाद भी रह जाए। उनके काफ़ी लचीले फैंग्स होते हैं। कई बार जो उनके जो फैंग्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप के होते हैं कंपैरेटिव अगर वाइपर है तो वैसे चीज़ केस में अगर उनके कुछ पॉइंट होता भी उनके पैर में तो जाहिर सी बात है कुछ लकड़ी का काटा होगा या फिर कुछ और। तो अव्वल तो ये अनिल जी कि आपको या हमको जानकारी ही नहीं है कि सांप कौन सा है, जहरीला है या नहीं है। दूसरी बात ये कि सांप के जलने के 2 दिन बाद अगर आपने जला दिया है तो वो राख हो गया होगा। हाँ, कुछ हड्डियाँ उसकी ज़रूर वहाँ पे रह गई होंगी, और हो सकता है उस जगह का भ्रम आपके दिमाग में हो, आपके पैर में कुछ और चुभा हो और आपको ऐसा लगा हो कि सांप का फैंग या हड्डी कुछ चुभ गई है। डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन ये नौबत ही मत आने दीजिए कि सांप को मारा जाए और मार के जलाया जाए। हम स्नेक सेवर्स हैं, ऐसा सवाल भी जब हमारे पास आता है तो हमको जवाब देने में भी तकलीफ़ होती है। और हाँ, सांपों की हड्डियों में किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, आपका डर जो है वो निकल गया होगा। दोस्तों, आप सवाल हमसे करते रहिए, सवालों का जवाब हम देते रहेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, और ऐसे ही समाज में जागरूकता आएगी। आप देख रहे थे टीम एजियन का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।